पिछले कुछ महीनों से मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। दैट वाज समथिंग जो एक तरीके से मेरा वन ऑफ दी ड्रीम प्रोजेक्ट्स मान सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने 400 घंटों से ऊपर अपना टाइम लगाया है इन टोटल। 400 वर्क आवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेज और एनीथिंग, 400 वर्क आवर्स। और उसी के साथ में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट भी खर्च किया, जिसके बारे में मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज नॉट रिलेटेड। साथ ही में दिस वाज वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ में पूरी जर्नी शेयर करूंगा अगर वो सक्सेसफुल होता तो, और मैं आप लोगों को भी बताता कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। पर क्योंकि हुआ क्या कि ये मेरी पूरी जो मेहनत थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है बर्बाद। मैं पूरी तरीके से बर्बाद नहीं बोलूँगा, इस चीज़ को आगे बात करेंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। पर अल्टीमेटली आई फेल्ड। और ऐसा हम लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी लोगों के साथ में होता है। कभी हम एग्ज़ाम में फेल होते हैं, कभी हम लाइफ में फेल होते हैं, ऐसा हमें लगता है। कभी हम पैसा ना कमा पाने की जो कोशिशें होती हैं उनमें फेल होते हैं। और भी बहुत सारी फेलियर होती रहती है, चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो या कोई और चीज़ें हो। अब इस फेलियर से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से आप डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर लेना चाहें तो आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी बात है एकदम दिल से, और मैं चाहूँगा कि ये आपके दिल तक पहुँचे। तो इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहूँगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ इन केस यू वुड नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू मेकिंग मनी ऑनलाइन, आई एम ऑलवेज देयर। और अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम या ट्विटर या टेलीग्राम, या फिर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस चैनल को। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा फेलियर के बारे में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए उससे रिलेटेड। तो ऑफकोर्स ये एक भाषण की तरह वीडियो आप मत लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है थोड़ा सा बायोलॉजिकल, थोड़ा सा मेडिकल, मतलब बायोलॉजिकल मेडिकल सिमिलर हो गया, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, अगेन दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ इट। और मैक्सिमम ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, ये पूरे एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी में और ट्विटर पे शेयर किया था इस पर्सनल चीज़ के बारे में कि 400 वर्क आवर्स और बहुत सारा एक अमाउंट मैं फेल हो गया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो अ लॉट ऑफ यू गाइज मैसेज मी आस्किंग कि भाई इतना बड़ा फेलियर होने के बाद में भी जो मैंने लास्ट में सेंटेंस मेंशन किया कि मैंने इससे कोई रिग्रेट नहीं है मुझे सी से, और मैंने सी से काफ़ी कुछ सीखा, एंड आई विल बी डूइंग द सेकेंड अटेम्प्ट अगेन। तो ये जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन है ये एक्चुअली में कहाँ से आता है, कैसे हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो फेलियर है जो हमें हमारी लाइफ में मिलता है उससे हमें कोई इम्पैक्ट बड़ा मेजर नहीं पड़ रहा है हमारी लाइफ में, एंड वी आर मोटिवेटेड टू ट्राई द सेम थिंग अगेन। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में मेजरली बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि अगर आपको सक्सेस या फेलियर मिलती है तो आपके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकली होती है आपके दिमाग के अंदर जिनको आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, और उसी से एसोसिएटेड ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग को इफेक्ट करती है, तो उस चीज़ को कैसे आप कम कर सकते हैं। और उसी के अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फेलियर जो आपके ऊपर पड़ते हैं अगर आप उस चीज़ को अच्छे से लेते हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में, जो जब भी आपको फेलियर मिलती है तो आपको वहाँ से क्या क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप ऑफ कोर्स काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं जिन्हीं की वजह से आपको फेलियर मिलती है, क्योंकि हमेशा फेलियर आप लक के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। और उस पूरे प्रोसेस में जो आपने किया है आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑफ कोर्स यू मेक मिस्टेक्स एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज़, अब क्योंकि आप मिस्टेक्स करते हैं और अगर एक समझदार इंसान है तो आपको ये चीज़ पता होगी, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि अगर आपको वही चीज़ को दोबारा करना होगा तो यू विल नॉट बी रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स। तो वो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो आपके फेलियर की वजह से आपने सीखा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपके ना पढ़ने या फिर एंड टाइम पे पढ़ाई करने की वजह से अगर आप एग्जाम में फेल हुए हैं, तो आपको पता है कि अगर मैंने लास्ट के एक वीक में ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की कोशिश करी तो मैं फेल हो सकता हूं दोबारा। तो हो सकता है इस बार आप एक वीक पढ़ाई ना करके एक महीना पढ़ाई करें। तो ये होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट फेलियर। तीसरी चीज, इट हेल्प्स यू टू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, जो चीज आप ट्राई कर रहे हैं। आपको ये पता लग जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इस चीज से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। और चौथी चीज जो आप डेफिनेटली सीखते हैं वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में यू गेट अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू पॉसिबल प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे या पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहे थे तो आपको काफी सारे नए एस्पेक्ट्स नजर आते हैं जो आपको काफी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज देते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मली होता है, वी डोंट इवन रियलाइज दिस, पर हमको हमेशा रेडी रहना पड़ता है उस रिसेप्टिवनेस से कि भाई जब भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आइडियाज का नहीं आते हैं, टेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि वो चीज दोबारा शायद आपके दिमाग में आए है ना। ये तो बात हो गई पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में। अब दूसरी चीज है कि जब आपको सक्सेस या फेलियर मिलती है तो आपके दिमाग में क्या होता है। तो अगर आप मुझे पैसा वैसा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने हाल ही में एक या 2 दिन पहले एक इंस्टा रील डाली थी जहां पे मैंने आपको इसी चीज के बारे में बताया था। मैं आपको रिपीट करता हूँ यहाँ पे सेम चीज, अगर आप चाहें तो आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं फॉर सच अमेजिंग इनसाइटफुल वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो देखो होता है कि जब भी आपको सक्सेस मिलती है तो आपका ब्रेन रिलीज करता है एंडोर्फिन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो आपको एनकरेज करते हैं टू डू द सेम थिंग। जिस चीज में आपको सक्सेस मिली है, जिस चीज में आपने जीता है, उस चीज को दोबारा करने के लिए आपको एनकरेज किया जाता है आपके ब्रेन द्वारा। वहीं पे जब आपको फेलियर मिलती है तब आपका ब्रेन रिलीज करता है कॉर्टिसोल, जो आपको एनकरेज करता है मतलब ऐसी चीज में जहां पे आपको बहुत ही गंदी गंदी सी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि यार मेरा कोई है नहीं, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम अ फेलियर, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, आपको सिक्योर फील नहीं होता है एंड ऑल दीस। अब यहाँ पे सक्सेस की तो मैं बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ सक्सेस रिलेटेड अगर कोई चीज ब्रेन में रिलीज होती है दैट इज एक्चुअली गुड थिंग। पर जब मैं बात कर रहा हूं कोर्टिसोल की, जब आपको फेलियर मिलती है, आपको ब्रेन में रिलीज होता है, तो वो जो चीज है वो डिसाइड करती है कि आपको किसी पर्टिकुलर फेलियर का कितना इंपैक्ट होगा ब्रेन में। तो उस चीज को आप कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोर्टिसोल लेवल को ज्यादा करें किसी भी तरीके से, क्योंकि दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डैमेज यू इंटरनली। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने कोर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, और मैं पर्टिकुलरली इस चीज को मानता हूं कि ये काफी सारी चीजें ऐसी है जो मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा इस लिस्ट में होगी जो आपके कोर्टिसोल के लेवल को कम करेगी, जिससे आपको अपनी फेलियर में मातम मनाने वाली जो फीलिंग है ना, थोड़ा सा कम लगेगा बुरा, आपको आप कंट्रोल रहेंगे, वो ये है कि यू हैव टू ईट हेल्दी फूड। दूसरी चीज, यू हैव टू गेट गुड स्लीप, यानी कि अगर आप बहुत कम सोते हैं, 4-5 घंटे के लिए सोते हैं, इवन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग फेलियर, आपके दिमाग में काफी सारी ऐसी चीजें होती है कि अच्छे से फंक्शन नहीं करता है ब्रेन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोर्टिसोल। चौथी चीज, यू नीड टू एक्सरसाइज। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करो, पर ऑफ कोर्स यू नीड टू डू माइन्यूट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। ये चीज है जो मैं पहले नहीं करता था, पर रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई एम कीपिंग माई सेल्फ मच मोर एक्टिव। और यही एक रीजन है, मतलब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, पिछले 7 या 8 साल से आई एम रियली नॉट दैट इम्पैक्टेड बाय फेलियर। और ये जो चीज़ें हैं मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि आप फेलियर से लेसन लें, ना कि उस चीज़ से अपने आप को तोड़ दें इंटरनली, और आप उस चीज़ को कभी ना करें और फिर आप ये डिसाइड कर लें कि भाई कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा आपके कोर्टिसोल को कम करने में हेल्प करती है, वो है पेट्स। पर्सनली आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा, मेरे पास में एक 4-legged डॉग है, मतलब 4-legged ही होते हैं डॉग, पर आई यूजली डू नॉट लाइक टू कॉल हर अ डॉग। सो योना के बारे में आप लोगों को काफ़ी मालूम होगा, शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी। पर्सनली मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ योना के साथ में, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इट हेल्प्स यू इन डिक्रीजिंग योर कोर्टिसोल लेवल। उसी के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करने में हेल्प करती है, वो है डू नॉट ओवर थिंक। अपनी फेलियर के बारे में थोड़ा सा सोचना, एनालाइज करना, समझना, वो अलग चीज़ है, पर उस चीज़ को अपने आप पे हावी होने देना इज़ नॉट गुड। डू नॉट ओवर थिंक, यू नीड टू हैव फन। जाइए अपना टाइम एंजॉय कीजिए, गिव योरसेल्फ सम केयर, दी वेल डिजर्विंग केयर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ में यू नीड टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप अपनी फैमिली में, दोस्तों के साथ में, शेयर थिंग्स विद पीपल जो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग कोर्टिसोल लेवल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए हेल्प करती है, विच इन टर्न विल हेल्प यू टू फाइट विद ऑल दोज फेलियर्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो के सहारे से मैं आपको यही शेयर करना चाहता था कि फेलियर इज जस्ट अ थिंग, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस जो आप करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी है, सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा। ऑफ कोर्स 50-50 चांसेस हैं, ऑफ कोर्स आपके एफर्ट्स पे, आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है, पर देयर आर मेनी टाइम्स जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। पर फेलियर को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, इज कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल।
और इस वीडियो के सहारे से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैट कैन बी कंट्रोल्ड। उस चीज़ को पॉजिटिवली अपने ऊपर इम्पैक्ट करने दीजिए, ना कि नेगेटिवली। उस चीज़ को एक तरीके से एक्स्ट्रा मोटिवेशन बनाइए, ना कि ऐसा कि वो आपको डिमोटिवेट कर दे और आप उस चीज़ को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राई करना इज़ अमेजिंग। अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे, प्रीटी श्योर यू विल गेट सक्सेस। आप ये सोच के देखिए, अगर किसी चीज़ का सक्सेस रेट 20% है, यू विल हैव टू ट्राई एट लीस्ट मे बी से 5 टाइम्स जब आपको एक सक्सेस मिलेगी। पहली बार ट्राई करेंगे तो 20% सक्सेस ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो मतलब सक्सेस कैसे मिलेगा। यू नीड टू कीप ट्राइंग, यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड, एंड दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो लगता है थोड़ा सा भी सेंसिबल, थोड़ा सा भी हेल्पफुल, लाइक ज़रूर कर दीजिए, पर शेयर करिए, क्योंकि एवरीवन इज डीलिंग विद फेलियर्स एंड आई रियली वुड वांट कि हर कोई इसको सही तरीके से ले, सही तरीके से इम्पैक्ट होने दे अपने ऊपर और सही तरीके से लड़े, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, क्योंकि कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा वहता और हिम्मत तो बहुत आएगी। उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप फाइटिंग, कीप हसलिंग एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स।